जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने बहुत सारे क्लासेस कर लिया है उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, वो भी कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिले, उसके अलग मुख्यालय हैं तो उसको भी याद किया है ट्रिक के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। 15-20 मिनट का क्लास होगा, लगभग एक क्लास 15-20 मिनट का है। तो यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर पढ़ा है सभी वीडियो, जाकर आप वहां से देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। और देखिए उसी क्रम में आज का हमारा है टॉपिक यूपी के प्रमुख झील, यानी कि आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख झील हैं तो उसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। और देखिए इतने सारे जो झील हैं, यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के इतने झील को तैयार कर ले रहे हैं तो आपका झील से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा झील के बारे में। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। क्या है देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे, दिया है कीटम झील। अब कीटम झील है कहाँ पर है? आगरा में है। तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, किताब में भी लिखा होगा। अब इसे याद कैसे करेंगे कि कीटम झील आगरा में है? तो देखिए कीटम झील, यहाँ पर वाय सारी, कीटम यानी काठ, काठ समझ रहे हैं, कीटम काठ आप सभी को पता है, काठी का लकड़ी, लकड़ी का घोड़ा आप लोग सुने हैं, यदि तो जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। काठ का मतलब होता है लकड़ी, कीटम यानी काठ, काठ यानी कि लकड़ी, इसका अर्थ होता है लकड़ी। तो इस लकड़ी, इस ठंडी का माहौल है, ठंडी का माहौल है तो अब लकड़ी में आग लगाकर यानी जलाकर आप हाथ पैर गर्म कर रहे हैं यानी सेक रहे हैं। देखिए लकड़ी है, कीटम यानी काठ यानी लकड़ी, आगरा यानी आग, तो आग लगा कर हाथ पैर गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, कीटम झील आपका आगरा में है। कीटम यानी काठ, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी में आग लगा के, आप समझ रही हैं आगे। तो कीटम झील आपका आगरा में हो जाएगा। इसके बाद है गोरे, गोरे झील जो है रामपुर में है, गोरे झील रामपुर में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो गोरे झील, गोरे से भाई सारी गौर का, गोरे यानी कि गौर, गोरे यानी कि गौर। अब गौर, वर्तमान में सभी लोग गौर किए हुए हैं। कहाँ पर? अयोध्या में राम जी की, वहां पर मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम जी के मंदिर बन रहा है तो वहां पर सभी लोग गौर किए हुए हैं यानी ध्यान लगाए हुए हैं। तो रामपुर, गोरे यानी गौर किए हैं, राम जी यानी राम मंदिर बन रहा है तो वहां पर गौर किए हुए हैं। तो इस तरह से याद कर लेंगे। तो गोरे झील भी आपका रामपुर में हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में है। तो इसमें भी उसी तरह का ट्रिक बना लीजिए। यहाँ पर देखिए गोरखपुर में गोर, गोरखपुर में गोर यानी गौर, और रामगढ़ ताल में राम यानी राम मंदिर बन रहा है तो गौर किए हुए हैं, राम मंदिर बन रहा है इसलिए। तो इस तरह से आप लोग इसे भी याद रख लेंगे, रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में हो जाएगा। इसके बाद है बलुआ सागर झील। अब बलुआ सागर झील कहाँ है? तो बलुआ सागर झील है आपका झांसी में, झांसी, झांसी वही झांसी है जहां पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इसी झांसी जिले में है। और आपको बता दें कि इस झांसी, ललितपुर एक जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है लेकिन एक तरफ इसी झांसी से लगा हुआ है। तो झांसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग जानते रहिए जो आपकी परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बलुआ सागर झील भी झांसी में हो जाएगा। इसके बाद देखिए बड़ा ताल झील है। अब बड़ा ताल झील की बात करें तो शाहजहांपुर, बड़ा ताल झील शाहजहांपुर में है। अब कैसे याद करेंगे? तो शाहजहां, आप लोग सभी को पता होगा कि शाहजहां एक मुगल वंश का राजा था, शाहजहां राजा था। अब राजा के पास बड़ा ताल यानी बहुत बड़ा सा, ताल यानी तालाब यानी बड़ा सा तालाब है, छोटा मोटा तालाब नहीं रहेगा। किसके पास? शाहजहां यानी राजा के पास छोटा मोटा तालाब नहीं, बहुत बड़ा सा तालाब रहेगा। तो इसे याद रख लेंगे, बड़ा ताल झील आपका शाहजहांपुर में हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कुंद्रा समुद्र। अब कुंद्रा समुद्र झील कहाँ पर है? तो कुंद्रा समुद्र झील है आपका उन्नाव जिले में।
इस उन्नाव जिले में है कुंद्रा समुद्र झील। इस उन्नाव जिले की बात करें तो यह वही उन्नाव जिला है जहां पर नवाबगंज पश्चिम बिहार इसी उन्नाव जिले में है। ठीक है, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार इसी उन्नाव जिले में है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है टांडादरी। टांडादरी की बात करें तो मिर्जापुर, इधर पूर्वी साइड का एक जिला है मिर्जापुर, जहां पर है टांडादरी झील। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सुरहा ताल झील। सुरहा ताल झील कहाँ पर है? तो बलिया में है सुरहा ताल झील। कैसे याद रखेंगे? तो बलिया से थे चित्तू पांडे और अंग्रेजों के खिलाफ सर्वप्रथम चित्तू पांडे ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि इस बलिया में यहाँ का एक अलग राजा होगा। चित्तू पांडे ने अपने आप को इस बलिया का राजा घोषित कर दिया था। यानी पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ सुर किसने निकाला था? चित्तू पांडे ने। चित्तू पांडे कहाँ से थे? बलिया से थे। तो सुरहा ताल झील बलिया हो जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद है करेला। करेला झील। करेला झील कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में है करेला झील। लखनऊ में है करेला झील। करेला झील है लखनऊ में। 4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस लखनऊ में है जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्र पार्क इस लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर बना है? तो लखनऊ में है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, जनेश्वर मिश्र पार्क। नवाब वाजिद अली शाह पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये सारी बातें आप लोग याद करते हुए चलिए। करेला झील तो है ही, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी। इसके बाद देखिए आपका है राजा का बांध झील। राजा का बांध। राजा का बांध झील कहाँ है? सुल्तानपुर में है। तो देखिए यहाँ पर राजा है, यहाँ पर सुल्तान है। तो राजा और सुल्तान का मतलब बेसिकली एक ही तो होता है। ये भी राजा है, ये भी सुल्तान है, एक जैसे होते हैं, बस नाम अलग अलग है। राजा, सुल्तान, बादशाह, नरेश कह लीजिए, सब एक ही पर्यायवाची हैं और क्या। तो राजा का बांध सुल्तानपुर। नेक्स्ट है शेखा झील। शेखा झील यानी अलीगढ़। तो शेखा से शेख, अली, ये सब एक ही जैसे हैं, तो शेखा झील अलीगढ़ में हो जाएगा। एक शेखा पश्चिम बिहार भी है, वो भी इसी अलीगढ़ में ही है। अलीगढ़ में एक और यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? इस अलीगढ़ में। स्थापना कब हुआ? 1920 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो ये सारी बातें आपको याद करते हुए चलना है। इसके बाद है मुराय झील। मुराय झील कहाँ पर है? तो मुराय झील फतेहपुर में। फतेहपुर में है मुराय झील। नेक्स्ट है नोह झील। नोह झील की बात करें तो मथुरा में है। मथुरा में है नोह झील। मथुरा को कहते हैं कृष्ण नगरी। वृंदावन यहीं पर है, यहीं पर गोकुल है। वृंदावन है, गोकुल है। इसे 5 पर्वतों का क्षेत्र कहा जाता है मथुरा को। तो मथुरा में है नोह झील, याद कर लीजिए, नोह झील मथुरा में। फिर मदन सागर। मदन सागर झील महोबा में है। तो मदन सागर झील है महोबा में। महोबा, महोबा का पान प्रसिद्ध है। पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है। इस महोबा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। नेक्स्ट है बाल्हापार। बाल्हापार। तो बाल्हापार झील की बात करें तो कानपुर में है। आपको बता दें कि कानपुर में एक और झील है। कौन सा झील है? तो मोती झील। मोती झील है कानपुर में। बाल्हापार झील और मोती झील है कानपुर में। इसके बाद नेक्स्ट जिला है चित्तौरा। अब चित्तौरा की बात करें तो बहराइच में है। चित्तौरा कहाँ है आपका? बहराइच जिले में है। कैसे याद करेंगे? तो चित्तौरा। देखिए चित्तौरा यानी चिल्लाना। एक तरह का यदि वॉइस आ रहा है, वो आ रहा है ना, चित्तौरा यानी चिल्लाना। तो चिल्लाएंगे बहुत ज्यादा तेज से तो बहरा यानी बहरे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाएंगे, यदि डीजे बजा रहे हैं बहुत तेज से तो बहरे हो सकते हैं। तो चिल्लाना, चित्तौरा यानी चिल्लाना, बहरे हो जाएंगे यानी बहराइच। नेक्स्ट है फुलहर झील। तो इस फुलहर झील की बात करें तो पीलीभीत। पीलीभीत में है फुलहर झील। इसी फुलहर झील से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो यमुना नदी निकलती है इसी फुलहर झील से। तो इसे भी याद रख लीजिए। इस यमुना नदी के किनारे पर आपकी राजधानी लखनऊ, लखनऊ इसी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो फुलहर झील पीलीभीत में है। नेक्स्ट है बखीरा। बखीरा कहाँ पर है? तो बखीरा है संत कबीर नगर। यानी कबीर दास जी के ऐसे ऐसे दोहे थे कि बखेड़ा खड़ा हो जाता था। तो बखीरा संत कबीर नगर। इसके बाद है भरतपुर झील। तो भरतपुर झील हमारा लास्ट झील है। कहाँ पर है? रायबरेली में है भरतपुर झील। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिए, भरतपुर झील को रायबरेली में है। तो ये कुछ झील हैं जिसे आपको
मैंने कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ झील ऐसे भी हैं जिसे आप लोग बस रट लीजिएगा। और यदि आपका इतना तैयार हो जा रहा है झील का, तो समझ जाइए कि आपका उत्तर प्रदेश में यदि झील का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इतने में से ही आपके परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, तो इतना यदि आपको बढ़िया लगा आज की ये क्लास, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।